जो ऊपर प्रॉपर्टी दी गई थी और ओलंपियाड प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो 2017 का पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 आया। 30 क्या था, एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसके दो डायगोनल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, चार पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वो चार ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ दीज एरियाज टेकन टू एट ए टाइम, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया, इसका और इसका, इनका पेयर वाइज दो दो के एरिया की प्रोडक्ट कर ली और उनको कंप्यूट किया गया। इफ़ अमंग द 6 प्रोडक्ट सो ऑब्टेन, जो 6 प्रोडक्ट मिलेगी इसमें से 2 प्रोडक्ट का वैल्यू ये दिया हुआ है, देन डिटरमाइन द स्क्वायर रूट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टू द लार्जेस्ट इंटीजर। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। नेमिंग लिया मैंने ABCD और दो डायगोनल हम इसके कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, एक AC और दूसरा BD। चार ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। जैसा कि हमने ऊपर प्रॉपर्टी में पढ़ा, मान लो मैंने इसका एरिया A ले लिया, इसका AR और इसका AR स्क्वायर, तो इसका एरिया भी कितना आएगा AR। और ऊपर प्रॉपर्टी में ये देखा कि जो ट्राइंगल के इन तीनों पार्ट्स के जो एरिया जाएंगे वो GP में आएंगे। इसका एरिया A है तो ये AR होगा और ये कितना होगा AR। प्रूफ मैंने ऊपर दे दिया। इस पार्ट का एरिया और इस वाले पार्ट का एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इनके पेयर वाइज हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, पेयर वाइज प्रोडक्ट। तो फर्स्ट पेयर की देखो 6 पेयर आएंगे, लेकिन 6 में से 3 की वैल्यू सेम आ जाएगी, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर आएगा। तो पेयर की प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। केस 1 क्या बनेगा, इन दोनों की मैंने प्रोडक्ट कर ली, ये आ गया A²R, A इंटू AR, तो A²R आ गया। सेकेंड वाला जो पेयर का प्रोडक्ट कर लिया हमने, A इंटू AR स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू A²R स्क्वायर। और फिर हमने थर्ड वन इन दोनों की प्रोडक्ट कर ली, ये आ गया A² इंटू R क्यूब, AR स्क्वायर इंटू AR इज इक्वल्स टू आ गया A²R क्यूब। क्लियर है। अब इनके पॉसिबल जो दो की प्रोडक्ट का वैल्यू दे रखा है इसने 1296 और 576। मान लो मैंने इस पेयर की वैल्यू एक बार असाइन कर ली, 576 आ गया। ठीक है, और इसका वैल्यू मैंने ले लिया 1296 आया, या सेंटर वाली वैल्यू को 1296 ले लेते हैं। एक बार ये पेयर बना लेते हैं 1296 का। अगला वैल्यू इनको फिर क्या असाइन कर सकते हैं, ये मैंने 576 रखा और ये मैंने नंबर 1296 ले लिया। और थर्ड वाला जो पॉसिबल केस है वो आपके पास में क्या हो सकता है, ये आ गया 576 और ये वाला कितना आ गया अपने पास 1296। अब इन तीनों रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, A और R निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, A और R। A और R आने के बाद में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR, तो 2AR कर देता हूँ मैं, प्लस AR स्क्वायर कर दिया। A कॉमन ले लिया, 1 प्लस R का होल स्क्वायर, ये ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये ट्रेपेजियम का एरिया A इंटू में कितना है 1 प्लस में R स्क्वायर। अब हमें A और R निकालना है, इन कंडीशंस को यूज़ करके A और R निकालना है। तो केस 1 को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ये सेकंड केस हो जाएगा और ये अपना थर्ड केस हो गया। ठीक है, और ये केस हो गया 1। फर्स्ट केस में मैं एक इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, A²R स्क्वायर डिवाइडेड बाय A²R आ गया, 1296 डिवाइडेड बाय आ गया 576 आ गया। A² से A² कैंसिल और ये एक R से R भी कैंसिल, सो R इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास 1296 डिवाइडेड बाय 576। और 1296 होता है आपके पास 36 का स्क्वायर, नीचे वाला आ गया 24 का स्क्वायर, और ये भी कैंसिल हो गया 3/2। इसका मतलब R का वैल्यू आ गया 9/4 पहले वाले केस में। R 9/4 आ रहा है तो यहाँ से A का वैल्यू और हम कैलकुलेट कर लेते हैं। A कैसे निकलेगा, A इंटू A², मतलब अपने पास में क्या था इसमें A² R का वैल्यू लिया 576
तो ए स्क्वायर आर आ गया 9/4 इज इक्वल टू आ गया 576, और यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 576 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9, और 576 अभी हमने पढ़ा कि 24 का स्क्वायर होता है, तो 24 इंटू 2/3 ये कैंसिल आउट हो गया, और ए का वैल्यू हमने निकाल लिया 16 आ गया। ठीक है, ए 16 आ गया पहले केस में, और आर भी हमने निकाल लिया। अब हम केस 2 की जो कैलकुलेशन कर लेते हैं। केस 2 में हमें क्या दिया हुआ था, ए स्क्वायर आर दे रखा है और ए स्क्वायर आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर को मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ। सेकेंड केस, ए स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आर। सेकेंड केस में हमने अब हम कर लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में देखिए ए स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर आर 1296 डिवाइडेड बाय 576 आ गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास में 3/2 का होल स्क्वायर। सो आर का वैल्यू यहाँ मिला 3/2। आर अगर 3/2 आ रहा है तो ए और निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ए स्क्वायर इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू 576 दिखा है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 576 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, और ए स्क्वायर अपने पास में वट एवर एक नंबर हमने निकाल लिया यहाँ से। अब देख लेते हैं केस 3 को। केस 3 के अंदर ए स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाय कर लिया हमने ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1296 डिवाइडेड बाय 576 आ गया। ये सब डिवाइड कर दो, और यहाँ आर इज इक्वल्स टू आ गया 9/4। आर का वैल्यू इस केस में भी कितना मिला, 9/4। आर 9/4 आ रहा है तो यहाँ से ए निकाल लो। ए निकालने का जो तरीका होगा वो हमने लिखा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 576 इंटू आ जाएगा 16 बाय में आ गया 81, और ए का वैल्यू हमने निकाला 24 आ गया, वो 4 आ गया, और ये कितना देगा आपको 9 दे देगा। तो 3 पे कैंसिल भी हो रहा है, 32/3 ये हमने ए निकाल लिया। नाउ अब इसने पूछा था मैक्सिमम एरिया। नाउ मैक्सिमम एरिया कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑल दिस पेयर, तो मैक्सिमम एरिया की जो वैल्यू होगी फर्स्ट केस में एरिया हमने निकाला था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। ए कितना है 16 इंटू 1 प्लस आर 9/4 का होल स्क्वायर आ गया, ये निकाल लोगे इस केस में। और सेकंड वाले केस में देख लेते हैं। सेकंड वाले केस में भी एरिया तो सेम ही आएगा, एरिया इज इक्वल टू ए, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट आ गया 576 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस आर, यह आ गया 3/2 का होल स्क्वायर। और तीसरे वाले केस में जो एरिया वो आ गया आपके पास में ए 32/3 इंटू में आएगा 1 प्लस आर 1 प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो तीनों केस कंपेयर कर लीजिए और एरिया आपके पास मिल जाएगा। सो एरिया का जो वैल्यू होगा वो हमें कितना मिलेगा वो आएगा आपके पास में। इन तीनों से सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर चेक कर लीजिए। सो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी एरिया की वो आएगी आपके पास में 13। एरिया इज इक्वल्स टू 13, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पूछा था उसने। क्या पूछा था? मैक्सिमम जो एरिया आएगा उस एरिया का अंडर रूट पूछा था। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, और इनका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो फाइनल आपको आंसर मिलेगा वो आएगा 13 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है।